इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा। गौतम ऋषि के दारे पे बोलो, गौतम ऋषि के दारे पे बोलो। सवेरा समझ कर चले जाएंगे वो तो गंगा नहाने। सवेरा समझ कर चले जाएंगे वो तो गंगा नहाने। सवेरे सवेरे गंगा नहाने। और इधर जो है जैसे ही इंद्र चंद्रमा जो है मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के दरवाजे पर आया, इधर जैसे ही 12 बजे जो है रात मुर्गा बोला। बजे जो है रात मुर्गा बोला। गौतम ने समझा सवेरा हुआ है। साफी लंगोटी कमंडल उठाया और गंगा पे पहुंचे। साफी लंगोटी कमंडल उठाया और गंगा पे पहुंचे। सवेरे सवेरे गंगा पे पहुंचे। और इधर इंद्र ने भेष गौतम बनाया। इधर इंद्र ने भेष गौतम बनाया। द्वारे पे जाकर के आवाज दी है। द्वारे पर जाकर के आवाज दी है। अहिल्या ने समझा पति द्वार आए तो खोले किवाड़े। अहिल्या ने समझा कि मेरे स्वामी आ गए हैं, गंगा स्नान करके दरवाजा खोल दिया। अहिल्या ने समझा पति द्वार आए तो खोले किवाड़े। सवेरे सवेरे खोले किवाड़े। असली गौतम जो है गंगा जी पर गए हैं नहाने के लिए, और इंद्र जो है इधर गौतम का भेष धारण करके उनके घर पर आए। कुंडी खटकाई तो अहिल्या ने समझा कि मेरे स्वामी गौतम ऋषि आ गए हैं, और उधर जैसे ही गंगा मैया के पास में गौतम ऋषि पहुंचे, क्या होता है उधर इंद्र ने उधर गौतम ने जाकर कमंडल डुबोया। गौतम ने जाकर कमंडल डुबाया। गौतम ने जाकर कमंडल डुबाया। क्रोधित हुई गंगा किसने सताया। क्रोधित हुई गंगा किसने सताया। गंगा मैया ने बताया
ऋषि बोल पड़े, मैया मैं हूँ गौतम ऋषि, मैं तो नित्य प्रति 4 बजे स्नान करने के लिए आता हूँ। अरे गौतम, तुमको पता नहीं रात के 12 बजे तुम स्नान कर रहे हो? आज गंगा मैया ने बतला दिया, गौतम कहा गौतम, गंगा मैया ने बताया इंद्र ने तुम्हारे साथ में छल किया है, रात के 12 बज रहे हैं। गौतम ऋषि आज जैसे ही गंगा मैया के बताए हुए पर आते हैं घर, गौतम ऋषि जब है घर लौट आए, अहिल्या से पूछा तू किसको छिपाए, नहीं बोली चाली तो ये श्राप दीना, नहीं बोली चाली तो ये श्राप दीना, तू हो जाए पत्थर, तू हो जाए पत्थर, सवेरे सवेरे हो जाए पत्थर। गौतम ऋषि जैसे ही लौट करके घर गंगा स्नान करके आते हैं, अब क्या होता है, अहिल्या जो है समझ नहीं पाई, अहिल्या समझ नहीं पाई, मेरे सामने उसके सामने 2 पति खड़े हैं गौतम ऋषि के वेश में, अब कौन क्या करे कि मेरा असली पति कौन है। बेटी अंजनी से पूछा, ए बेटी तू बता कौन है? बेटी कहने लगी, अंजनी कहने लगी, पिताजी मुझे कुछ नहीं पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। गौतम ऋषि श्राप देने लगे, कहने लगे तू अपनी माँ का पक्ष लेती है, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तेरे कुआरे पर बालक पैदा होगा। अहिल्या को श्राप लगाया, तू जड़वत खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है, जा पत्थर हो जा, तू जा पत्थर हो जा। इंद्र को श्राप दिया, आज के बाद में अगर तुम पराई स्त्री पर नजर डालोगे तुम्हारे शरीर में 1000 भंग हो जाएंगे। चंद्रमा को श्राप लगाया, ये चंद्रमा मुनि मयंक को साप दे, धब्बा दिया लगाए, भाद्र चौथी चंदा लखे, विनाश कियो लगी जाए। भादों में जो शुक्ल पक्ष चौथी का जो चंद्रमा देखेगा उसको बिना किया हुआ पाप लगेगा। ये चौथी कब आती है? अभी पीछे गुजर चुकी है, जब जिसे गणेश चौथ कहते हो। इस शुक्ल पक्ष चौथी का जो चंद्रमा देखता है उसे बिना किया हुआ पाप लगता है। और फिर इस पाप से मुक्ति का कारण क्या है? ऐसे मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कन्हैया के दूसरे विवाह की कथा सुन लेना, इस पाप से छुटकारा पा जाओगे। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान कन्हैया के दूसरे विवाह की कथा कौन है? भगवान कन्हैया के 16,108 रानी पटरानी हैं। दूसरा विवाह है कृष्ण जामवंती विवाह। श्रीमद् भागवत में आता है इसका ये वर्णन। कृष्ण जामवंती विवाह कैसे विवाह किया था? जामवंत जी ने त्रेता में जवान थे, ये मंत्री थे, भगवान के सेना के मंत्री थे। भगवान ने इनको मंत्री लड़ने तो जाता नहीं, तो भगवान ने इनको लड़ने के लिए जब नहीं भेजा तो भगवान ने कहा, जब युद्ध जीत करके आए तो भगवान से कहा कि तुमने हमें
लड़ने नहीं दिया, हमारी भुजाएं बहुत खुजला रही हैं। तो कहा तुम्हारी भुजाओं की खुजली हम इस जन्म में नहीं मिटाएंगे, जाओ द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तब हम तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। और इधर जो था समय, एक दैत्य था जिसका नाम था मुचकुंद, जिसका नाम था मुचकुंद। भगवान कन्हैया जब द्वापर में कृष्ण बन करके आए हैं, मुचकुंद से जब युद्ध किया है, मुचकुंद भागता भागता हुआ कहा हम थक गए हैं प्रभु, अब हम सोना चाहते हैं। वो भागता, और इधर जो है जामवंत जी क्या करते हैं, उस एक गुफा में निवास कर रहे हैं, गुफा में निवास कर रहे हैं। भागते भागते वहां पर पहुंचे जहां मुचकुंद सो रहा था। और जब जिस काल यवन जो है, काल यवन भगवान कन्हैया का पीछा कर रहा था, काल यवन भागते भागते जब उसी गुफा में घुसा है, तो मुचकुंद ने यह मांगा था राजा से, भगवान से, कि जब हम सो करके हमें कोई जगावे ना क्यों, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं, हमें कोई जगावे ना। और जो जगावे तो जो सामने आएगा मेरे देखते ही वो भस्म हो जाएगा, मेरे देखते देखते वो भस्म हो जाए। भगवान कन्हैया आज भागते भागते, जिसमें काली यवन ने पीछा किया है, तो भगवान कन्हैया उसी गुफा में घुस गए जिस गुफा में महाराज मुचकुंद जी सो रहे थे। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। और अपना पीतांबर उड़ा दिया, काल यवन पीछा करते करते उसी गुफा में पीछे से घुस गया और अपने आप कन्हैया जी छिप करके बैठ गए। जब पीतांबर देखा तो जैसे ही पीतांबर को झटका, महाराज मुचकुंद की नींद टूटी, काल यवन जैसे ही सामने पड़ा, काल यवन भस्म हो गया। बोलो कन्हैया भगवान की। और उधर से उधर उसी गुफा में रह रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी से युद्ध होने लगा, जामवंत जी से युद्ध हुआ और युद्ध करते करते जब हार गए, भगवान को पहचान गए। भगवान ने कहा, जामवंत जी कहने लगे हम तुम्हें पहचान गए प्रभु, तुम त्रेता के राम हो। अब मेरी एक पुत्री है जामवंती जिसका नाम है, प्रभु इसका आप वर्ण करें। वहां पर भगवान कन्हैया ने जाकर के कृष्ण और जामवंती के साथ में दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलो कन्हैया भगवान की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया के दूसरे विवाह की अगर जो कथा सुनेगा तो इस पाप से मुक्ति पा जाएगा। कथा लंबी है, श्रीमद् भागवत की है। आज बतलाया मुनि मयंक को साप दे धब्बा दिया लगा, भाद्र चौथी चंदा लखे बिना कियो लग जाए। इतना जब बताया भगवान, वो विश्वामित्र जी ने राम जी को बतलाया कि ये नारी, ये अहिल्या, ये ब्रह्मा की पुत्री है, सतानंद की महतारी है, गौतम ऋषि की पत्नी है, बेटा राम इस पर कृपा कर दो। भगवान राम ने जैसे ही सुना, परसत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन रघुनायक, रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी। मुनि साप जो दीना
देखो भरी लोचन लो हरि भोजन इहैला भूषंकर जाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई तब पुण्य सही सोई पद पद पंकज वही पूजत अज हम सिर धर प्रकार। यही भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। यही भाति सिधारी जो अति मन भावा सो बरु पावा कैपति लोक आनंद करी। अहिल्या का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। इस प्रकार से अपने पति के परम धाम को चली जाती है अहिल्या। अहिल्या का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। अरे चले जात मुनि दीन दिखाई चले जात चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा चले राम लक्ष्मण चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गाधि सुनु सब कथा सुनाई गाधि सुनु सब कथा सुनाई प्रकार सुर सरी नहीं आई गाधि। इस प्रकार से महाराज विश्वामित्र ने गाधि सुनु सब कथा सुनाई